अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, जीबीपी जीपीवाई का चार्ट ओपन है। इस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स की कमेंट्स आ रहे हैं कि जी जीबीपी जीपीवाई पे भी वीडियो बनानी चाहिए मुझे, तो मैंने कहा टाइम है तो चलें वीडियो बना लेते हैं जीबीपी जीपीवाई पे। तो प्राइस क्लोज हुई है 184.78 पर। अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें यार, हौसला अफजाई के लिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है फ्री वाला, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप वीआईपी मेंबर बनना चाहते हैं 3000 रुपीज़ फीस पे करके मंथली, तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी ट्रेड होगी, मैं जो ट्रेड ले रहा होता हूँ बाय सेल, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है, इस तरह ये आपको फ़ायदा होगा वहाँ पर। और कोई क्वेश्चन आपका माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पाउंड जेपीवाई की यार लेवल्स मैं ड्रा कर देता हूँ आप लोगों को कि कहाँ से आप सेल कर सकते हैं और कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हालांकि मैंने व्हाट्सएप में भी बताया था पाउंड जेपीवाई के बारे में कि सेल करना है इसको, तो लेवल था ये वाला। अभी भी हाथ से गेम नहीं निकली, अभी भी मौका है हमारे पास। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, ये देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट बनाई हुई थी मार्केट ऊपर जब गई है, तो ये सपोर्ट बनाई हुई थी, यहाँ से नीचे नहीं जा रही थी, विक्स बना रही थी मार्केट। मैंने कहा था ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो आप इसके रीटेस्ट पे सेलिंग कर सकते हैं। और मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया 185.30 से लेके मार्केट आई 184.50, लगभग 80 पिप्स मार्केट डाउन आई। तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा जिन्होंने ये देखा होगा पोस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया कल की फ्राइडे वाले दिन की बात। ठीक है जी, अब मंडे को आपने कैसे ट्रेड करनी है। पाउंड जेपीवाई का पेयर आपको याद, हर सूरत में ये बात याद हो कि इसमें कभी भी 500 पिप्स तक मूव दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ जेपीवाई की तरफ से आ सकती है, बैंक ऑफ जापान की तरफ से आ सकती है। तो ये आपने माइंड में रखना है, एसएल लाजमी लगा के रखना है। जो भी ट्रेड है एसएल के बगैर बिल्कुल भी नहीं करनी। वैसे भी एसएल लाजमी होता है हर ट्रेड में ही, लेकिन इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसको तो बिल्कुल अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। ऐसा लाज़मी होना चाहिए, चाहे जो भी आपको 100%, तो कुछ चीज़ होती नहीं है ना मार्केट में। तो आपको बेशक अगर 90% भी लग रहा हो ना कि मार्केट यहाँ से डाउन गिरेगी, तो फिर भी आपको ऐसा लाज़मी देना है। ये नहीं कर सकते कि इसकी लगाम खुली नहीं छोड़नी। ठीक है, इसको लगाम डाल के ही रखनी है आपने, कि अल्लाह ना करे अगर मार्केट में कोई ऐसी वैसी न्यूज़ आती है, ये ना हो आपका अकाउंट ही उड़ा दे। ठीक है, तो पाउंड जेपीवाई का अगर आप देखें तो ये लेवल था ना, ये लेवल सबसे बेस्ट था सेलिंग के लिए। तो मर्की ने यहाँ से देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके के साथ यहाँ से ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। और फिर रीटेस्ट के बाद मार्केट H1 में भी अगर आप देखें तो बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ये वाला एरिया था। ठीक है, तो रीटेस्ट किया, ये वाली वीक देख रहे हैं, उसके बाद मार्केट डाउन आई। अब आपने क्या करना है, अभी आपने इसी तरह ही करना है कि आपने ना H1 में अगर मैं देखूं, अगर कि कौन सा लेवल है, तो यही लेवल बन रहा है आपका। आपने 185 और फीबो के हिसाब से भी अगर मैं बात कर लूँ कि रिट्रेसमेंट इसका 50% कहाँ पे बनता है, तो मुझे लग रहा है यही लेवल होना चाहिए, ये वाला लेवल। तो ये वाला लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास 185.30 का तकरीबन। ठीक है, बन रहा है। आप बेशक यहाँ पर आकर इसको सेल करें। फिर से कह रहा हूँ, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सेल के साथ ट्रेड करनी है, हो सकता है मार्केट यहाँ से 1000 पिप्स ऊपर चली जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जेबीवाई के साथ। तो ये एरिया होगा आप लोगों के लिए दोबारा से सेलिंग के लिए। अगर मार्केट मौका देती है तो आप यहाँ से सेल करें। एसएल बेशक आप इसके ऊपर अगर मार्केट आती है और इस वीक से ऊपर H1 की कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है, तो बेशक आप मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। या आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, यहाँ से पार्ट्स में सेलिंग कर सकते हैं, 0.01 0.01 0.01 करके, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और जिनके पास बैलेंस अकाउंट्स है, जिनका बड़ा है, तो वो फिर मर्जी है उनका कि वो एसएल यहाँ से ऊपर लगा सकते हैं, जो इसने हाई बनाया था लेटेस्ट, तो इससे ऊपर एसएल भी दे सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप लोगों में कितनी पावर है कि लॉस जो होता है अफोर्ड आप कितना कर सकते हैं, तो वो आपने खुद से देखना है। अगर मैं इसके टेक प्रॉफिट की भी बात करता हूँ कि आपने टेक प्रॉफिट कहाँ तक लेना है, तो मिनिमम आपका टेक प्रॉफिट लेवल ये वाला होना चाहिए। मैं कहता हूँ मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। तो ये लेवल जो भी बन रहा है देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ कहाँ पे 185 के पास से भी सेल करते हैं, तो आपको 150 पिप्स तक का प्रॉफिट मार्केट दे सकती है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड है। एसएल बेशक यहाँ से ऊपर रख दें, H1 की कैंडल, या तो यहाँ से ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे आप, कितना बनेगा यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पिप्स का बन रहा है। मार्केट अगर H1 क्लोजिंग देती भी है यहाँ कहाँ पर आकर, तो 30-40 पिप्स का लॉस होगा और 150 पिप्स का टेक प्रॉफिट है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से सेलिंग करनी है। लेवल मैंने बता दिया कि यहाँ से ऊपर अगर H1 क्लोजिंग देता है, तो समझ लें कि बेशक आप छोटे ट्रेडर हैं तो आप बेशक आउट हो जाइएगा। जैसे ही 185.40 से ऊपर मार्केट क्लोज देना H1, तो आप बेशक मार्केट से आउट हो जाएं। ठीक है, और अगर आपके पास बैलेंस बड़ा है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बेशक आप फिर यहाँ से ऊपर, हाई से ऊपर वेट कर लीजिएगा।
कि यहाँ से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती H4 की, तो फिर आप वेट करें, यहाँ से ऊपर से आके डबल टॉप से सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर बनाया और यहाँ पे रिजेक्शन करे तो यहाँ से दोबारा सेल करके एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। टेक प्रॉफिट लेवल आपका ये वाला होना चाहिए। प्राइस लेवल लगा देता हूँ मैं। यहाँ तक आपने लगाना है टेक प्रॉफिट। तो मार्केट पॉसिबल है मूव दे, इस तरह करके कोई यहाँ पर आए, फिर ये इस तरह करके नीचे की तरफ गिरे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाती है तो आपको मौका मिल रहा होगा सेल करने का, तो आप यहाँ पे आके सेल करें और यहाँ तक प्रॉफिट कमाएं। और पॉसिबल ये भी है कि मार्केट इस तरह भी कर सकती है कि मार्केट ओपन होते ही मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरो, यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर उठे, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं, तो आपने ये देखना है, आंखें खुली रखनी है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे हालात बदल सकते हैं, जज़्बात बदल सकते हैं, एहसास बदल सकता है, ठीक है? तो ये आपने खुद से देख के रखना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार आपको पाउंड जेपीवाई से एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, और वीडियो आपको पसंद आई है ज़रा-सी भी, तो यार वीडियो को लाइक करके लाज़मी जाया करें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो आपने ज़रूर जॉइन कर लेना है, ताकि आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीआईपी मेंबर बनना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, 3000 रुपीस फ़ीस है उसकी मंथली। ग्रुप जॉइन करने के लिए इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।